स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड में आज हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्ड, जो कि एक लास्ट टॉपिक है। हम जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने इनसाइड द एटम देखा है, चैप्टर ये सीख चुके हैं, और जिसके थ्रू हमें पता है कि कोई भी मास, कोई भी मैटर जो बनता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका एटम होता है। एटम के अंदर जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और इसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशंस, के एल एम शेल, उनके हर एक शेल की कैपेसिटी, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने देखा है ना अंडर द चैप्टर ऑफ इनसाइड द एटम्स। अब जानते हो कि नोबल गैस जो एलिमेंट होते हैं, या फिर जिसे जीरो गैस एलिमेंट कहते हैं, वो स्टेबल होते हैं इस कारण से क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है, इसीलिए वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। वेरएज जो अदर एलिमेंट्स है, अदर एटम्स है, वहाँ गिव एंड टेक या फिर शेयरिंग, इस तरह से ये कंसेप्ट होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट केमिकल बॉन्ड दो टाइप में डिवाइड होता है, पहला आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स को ही इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड भी कहते हैं स्टूडेंट्स, वो याद रखिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे। आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल मतलब NaCl। ठीक है, वो NaCl हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। आप जानते हो सोडियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और NaCl जो कॉमन सॉल्ट के रूप में हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो NaCl में दो बेसिक एलिमेंट्स है, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281। वेर एज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो पहली शेल पूरी तरह से कंप्लीट है, दूसरी शेल पूरी तरह से कंप्लीट है, तीसरी जो शेल है मतलब KLM वाली जो शेल है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाए। अब वो एक इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी को दे दिया, किसी को डोनेट कर दिया, तो वो दोनों शेल स्टेबल हो जाएगी, है ना। और यही करता है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है और जिसके कारण से उसको पॉजिटिव चार्ज लगता है। ठीक है ना, तो मेटल की ये हमेशा टेंडेंसी है कि वो हमेशा दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और जिनके कारण उनको पॉजिटिव चार्ज लगता है। आप देखोगे Na के ऊपर कभी भी Na+ लिखा जाता है, व्हाट इट मीन कि उसने एक इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिया, उसकी वैलेंसी 1 है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 287 है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7, मतलब KLM M में टोटल 7 है, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ये बराबर 288 हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं वो उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसी बनती है। ओके, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन्स लिया, इसलिए आप देखोगे कि Cl- लिखा होता है, मतलब उसकी वैलेंसी 1 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन्स लिया है। ये नॉन मेटल की हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं, लेते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मेशन से फिर सोडियम क्लोराइड बनता है। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन्स दिया, किसको, जिसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है, अभी क्लोरीन को ज़रूरत है। ठीक है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन से, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन्स लिया, किससे लिया, सोडियम से लिया, है ना। तो इस तरह से दोनों के ऊपर Na+ और Cl- इस तरह से चार्ज लगेंगे। ठीक है, प्लस जब चार्ज लगता है तो उसे कैटायंस कहा जाता है, वेयर माइनस जो चार्ज लगता है उसे एनायंस कहा जाता है। और इस तरह से Na+ प्लस Cl- इस तरह से NaCl ये बनता है, जो कि सॉल्ट बनता है। डेफिनेटली उसके प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज़ है सोडियम और क्लोरीन के प्रॉपर्टी अब सॉल्ट बनने के बाद वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो उसका आपको ये डायग्राम निकालने को बोलते हैं। ये डायग्राम आप देखोगे कि सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 दिया है, उसका सेंटर में न्यूक्लियस है, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में एक ही इलेक्ट्रॉन से जो रेड से शेयर किया है ना। 17 देखोगे 287 इस तरह से है। और फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स सोडियम दे देगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और जिसके कारण से फिर NaCl बनेगा, और बराबर अब Na के पास 28 है और Cl के पास 288 है। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशंस बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम चीज़ मैग्नीशियम क्लोराइड का भी होता है। क्लोराइड 13.4 में आपको ये दिख रहा है ना। तो वहाँ मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा था 70, दैट इज 287 है। तो यहाँ क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स है, एटम हम बोल सकते हैं उसका, है ना। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 रिस्पेक्टिव क्लोरीन को वो दे देगा।
ठीक है, मतलब जिसके थ्रू क्लोरीन के बाद अब 2 8 हो जाएगा, सेकंड क्लोरीन के पास भी 2 8 हो जाएगा, और मैग्नीशियम के पास 2 8 बनेगा, है ना। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसीलिए उसको +2 चार्ज लगेगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसके लिए उसके ऊपर माइनस चार्ज लगेगा, और इस तरह से फिर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने देखा NaCl MgCl टू मैग्नीशियम क्लोराइड के हिसाब से, तो इस तरह से ये आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे ही पोटेशियम फ्लोराइड, इस तरह से ये बनते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप ट्राई कीजिए कि इसी तरह से ये फॉर्मेशंस आपको बनाना है। ठीक है, याद रखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कैल्शियम का 20 है, तो आप कैल्शियम ऑक्साइड बना के देखिए। पोटेशियम फ्लोराइड जो है उसमें पोटेशियम का 19 है और फ्लोरीन का 9 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ ये मैं बोलना भूल गया कि क्या होता है आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को लिया गया, दिया गया, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ये चीज़ जो होता है आयोनिक बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेड ड्यू टू द electrostatic force of attraction between the oppositely charged cation and anion is called as ionic bond। कैटायन मैंने बोला आपको पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, एनायन जो है नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायंस, इसके थ्रू जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसे बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स दिया नहीं जाता, लिया भी नहीं जाता, यहाँ शेयरिंग किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, शेयरिंग मतलब क्या है, जैसे एक टिफिन में आप स्टूडेंट 2-3 दोस्त मिलकर टिफिन खाते हो, तो ये हुआ शेयरिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो शेयरिंग में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों एटम्स के लिए यूज़फुल होता है, जिसके थ्रू उनकी ऑक्टेल जो भी स्टेट है वो स्टेट कंप्लीट हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन। H2 मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे डायग्राम फिर 13.5 में यहाँ दिया है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स वो किसी से ले लेगा तो उसके पास दोगे, हाँ, अपने पास से वो तो दे नहीं सकता। लेकिन दोनों अगर हाइड्रोजन एटम है तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ओके, सो दैट उनके पास, अब अगर शेयरिंग अगर करते हैं तो इंडिविजुअल हाइड्रोजन के पास बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेशंस बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एटम विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग करते हैं एक में के साथ में, और जिसके थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना स्टूडेंट। और एक एग्जांपल यहाँ दिया है पानी का, वाटर का फार्मूला आप जानते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O। मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ये है एटम, कितने हाइड्रोजन के, 2, ऑक्सीजन का 1। अब हम देखेंगे वो कैसे होता है। तो ऑक्सीजन हम जानते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल कितना है, 8, बराबर है। मतलब सबसे इनर साइड में पहले शेल में 2, बाद में 6 रहेगी। हाइड्रोजन का अभी देखा था, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ क्या होगा कि हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयरिंग करेगा। ओके, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह इस्तेमाल होगा, जिसके कारण हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, और जो ऑक्सीजन है उसके 6, और एक हाइड्रोजन से इधर का, एक हाइड्रोजन से इधर का, इस तरह से वो भी 8 हो जाएगी। तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये H2O भी एक एग्जांपल है कोवैलेंट बॉन्ड का, है ना। तो इजी है स्टूडेंट्स। तो हम इस तरह से दोनों के बीच का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। दोनों को अगर उनके फॉर्मेशन ड्रॉ करने को बोला है तो भी ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।